गुड मॉर्निंग। मैं कल्पना सिंह। आज हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद डिस्कस करेंगे। अस्तित्ववाद की अगर हम बात करें तो यह फिलॉसफी सेकेंड वर्ल्ड वार 28th सेंचुरी के बाद ही आया था। फिलॉसफी ये इसलिए आई क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह के फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट हो गए थे और हमारी एग्जिस्टेंस को लेके जिस तरह के प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, वो इसी के रिगार्ड में फिलॉसफी आई। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, ये 2 जर्मन वर्ड्स से बना है जिसमें कि एक्स का मतलब होता है सिस्टर, meaning which stand out or which emerge. Basic concept of existentialism is existence precedes essence. प्लेटो इसमें कहे हैं कि एक तरह का ये जो दृष्टिकोण है वो लिविंग थिंग के लिए है, जो कि हम लोग वर्ल्ड ऑफ एसेंस, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ में रहते हैं। इस तरह के विश्व में रहते हैं जहाँ पे वैल्यू, मूल्य और आइडियाज़ ही सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन कंडीशंस को, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है मेन एग्जिस्टेंस के लिए, कि किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने स्टेटस को रेज करता है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन ये ऐसा एक उपागम है जो कि टीचिंग एंड लर्निंग में फोकस करता है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम, उसके लाइफ का पर्पस कितना इम्पॉर्टेंट है। ये गॉड में बिलीव नहीं करता है, हायर पावर में बिलीव नहीं करता है, बट ये इनकरेज करता है सभी स्टूडेंट्स को कि वो अपने जीवन का अर्थ खुद से सृजित कर सके। ये एक तरह से फिलोसफिकल आउटलुक है जो कि स्ट्रेसलेस और इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल, फ्रीडम, चॉइस, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उकसाता है। डिसीजन एंड कंसिक्वेंसेस जो है वो उसके रिगार्ड में कहता है। रैशनल क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा डिसिप्लिन क्या है, सोसाइटी एंड रिलीजन क्या है, हमारी वर्ल्ड डिज़ायर क्या है, ये सबकी एग्जिस्टेंस है और ये सब में मानव का जो अस्तित्व है वो सर्वोपरि है। अगर थीम्स की बात करें तो अस्तित्ववाद के 7 मुख्य थीम हैं, जिसमें पहला जो है रिजेक्शन ऑफ मीनिंग, गिविंग नैरेटिव्स। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, जिसकी बात हमने कही। एसेंस मतलब कि जो हम हैं वो अपनी पहचान को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब हम लोग अलाइव हैं, अभी के समय में हमारा अस्तित्व है। हम लोग रह रहे हैं लाइफ में और डिसअपीयर भी हो सकते हैं, बट हम हमेशा अपने चुनाव के लिए, अपने फ्रीडम के लिए आगे आए। हम लोग को जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और हम लोग एक मानव की तरह अस्तित्व में रहें। ये इम्पॉर्टेंट थीम है। इसके जो फिलॉसफर्स हैं, जिसमें कि सोरेन किरकेगार्ड ने कहा है कि एक तरह से इसको फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोल सकते हैं, इन्होंने एग्जिस्टेंस को कहा है थॉट, रिजेक्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन, फ्री विल। दूसरा जो है, नेक्स्ट जो है फ्रीडच, इन्होंने कहा है गॉड इज डेड, ट्रूथ इज द सब्जेक्ट। गॉड नहीं है, सत्य ही विषय है। जीन पॉल सार्त्रे ने कहा है कि एग्जिस्टेंस क्या करती है, एसेंस का काम करती है और ये गलत चीज़ों में विश्वास करना नहीं सिखाती है। अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म में हम मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी की बात करें तो इसमें जो रियलिटी है वो विषयनिष्ठ है और उससे सत्य ही संबंध रखता है।
अगर इसके ज्ञान शास्त्र की बात करें तो हम लोग ऑथेंटिक चॉइसेस को लर्न करते हैं, उसको बनाते हैं। हमें हमारे अंदर जो एंजाइटी है, चिंता की जो भावना है, वो टोटल फ्रीडम ऑफ चॉइस पे उसके साथ डिपेंड करती, उस पर डिपेंड करती है, उसके साथ चलती है। हम लोग जो रह रहे हैं जहाँ पे गलत जो विश्वास है उसको हम नहीं चुन सकते हैं। हमारे लिए जो सही होगा हम उसी का चुनाव करें। इसके जो मूल्य मीमांसा है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये रेशनल जजमेंट, राइट एंड रॉन्ग के प्रति ऐसा कुछ यूनिवर्सल नहीं है। ये हम लोग अच्छा करते हैं, गुड फेथ में अच्छा विश्वास होता है तो एक्ट हमारा अच्छा होता है। अगर हमारा विश्वास गलत होता है तो हमारा एक्ट उसी के अकॉर्डिंगली गलत होता है। तो ये पूरी तरह से हमारे अस्तित्व पे डिपेंड करता है। इसके जो बेसिक टेनेंट्स हैं, ये 19th और 28th सेंचुरी, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की फिलॉसफी है और प्रोमेंटियर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद है। और ये क्लासिकल पर्सपेक्टिव है, जैसे कि एक तरह से कंप्लीट हमारा जो थॉट है उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं है। ये जब हम जिस तरह के परिस्थितियों में अस्तित्व रखते हैं, हमारा जो लिविंग नेचर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसके फिलोसफिकल थॉट में। ये डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट टाइप से काम। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि द एम ऑफ एजुकेशन, टोटल डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, करिकुलम क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होंगे, प्लेस ऑफ टीचर क्या होगा, स्टूडेंट के प्लेस क्या होंगे, और रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशंस क्या होंगे। हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि दिया हुआ है पहला फ्री इंडिविजुअलिटी। इसका जो एक्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो बिलीव करता है इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से हर पॉइंट पे, फिलोसफिकल पॉइंट में, साइकोलॉजिकल पॉइंट में, तो उनको फ्री छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट जो है, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन टीम स्पिरिट। पहले हमें खुद पे भरोसा करना होगा, हमें खुद को डेवलप करना होगा। फ्रीडम इन लाइफ, फ्रीडम इन देयर थिंकिंग पावर, बच्चों को उनको सोचने के लिए छोड़ना होगा। नेक्स्ट जो है कि कोई भी चाइल्ड को हम बिल्कुल ये कंपल्सन नहीं कर सकते हैं कि वो जो ग्रुप में ज्वाइन ही करे। हाँ, कर सकता है, लेकिन ऐसा कंपल्सन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो है, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसको एक अच्छा मानव बना सके। उसमें जो भी पावर्स हैं, जैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशंस के, सेल्फ रिस्पेक्ट के, ये सारे पावर्स डेवलप होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, ये जो स्केल ऑफ वैल्यू वो कंसीडर होने चाहिए एब्सोल्यूट फ्रीडम के साथ, कि हमने बच्चों को किस तरह की फ्रीडम दिए हैं और किस तरह के वैल्यू उसमें डेवलप किए हैं। नेक्स्ट जो है, डेवलप द इफेक्टिव साइड ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे जो इमोशनल है, जो एस्थेटिक साइड है वो भी होने चाहिए। जो हमारी मोरल क्वालिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ जो है यूनिकनेस की तरफ होने चाहिए, हर व्यक्ति की फॉस्टर करना है, इन्हें आगे बढ़ाना है यूनिकनेस की तरह। नेक्स्ट है, जो भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है उसके लिए अवेयर होना चाहिए, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए। और ये फ्रीडम आता है कब, जब हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे रियलाइजेशन जो करना है वो इनर ट्रूथ के लिए करना है, कि वो किस तरह से अपने एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फियर और गिल्ट को हटा के आगे बढ़ सकता है और खुद को सेल्फ डायरेक्टेड मैन बना सकता है।
नेक्स्ट में अगर हम बोलें कि इंडिविजुअल अटेंशन, हर इंडिविजुअल को हमें उस तरह से अटेंशन देना होगा। यहाँ पे कोई भी इस तरह की बातें बिलीव्स इंडोक्ट्रिनेशन के जरिए नहीं कहना है। होम एजुकेशन को, घर की जो शिक्षा है, अपब्रिंगिंग जो है बालकों की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सृजनात्मकता के लिए शिक्षा देनी है। ये हमारे एजुकेशनल एम्स है। नेक्स्ट में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे। इसमें दिया हुआ है साइंटिफिक मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, केस स्टडी मेथड, अगेंस्ट द ग्रुप मेथड, जिसको एक सेक्रेटिक मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में डिसिप्लिन जो होगा, यहाँ पे फुल फ्रीडम होने चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने आप को बदल सकें, इवॉल्व कर सकें। एक्सट्रोवर्सन, इंट्रोवर्सन में भी एक्सट्रोवर्सन होना चाहिए और हैप्पी और प्लेजेंट लाइफ के लिए तैयार हो सकें, रिस्पॉन्सिबल हो सकें। जब हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस फ्रीडम को आगे और कैरी करने के लिए। टीचर इनकरेज करें स्टूडेंट को वर्क करने के लिए, वर्क हार्ड करने के लिए, वो असिस्ट करें, गाइड करें हर स्टूडेंट को, जिससे कि उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो डेवलप कर सके। यहाँ पे जो करिकुलम है, इनको एक्सरसाइज जो फ्री चॉइस के लिए प्रोवाइड करने चाहिए। स्टूडेंट पहले खुद को जाने कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी जो कैपेसिटीज़ है वो क्या है। नेक्स्ट कह सकते हैं हम कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस उनको देने चाहिए, ताकि वो उस करिकुलम के जरिए, जिससे कि वो काम कर सके। नॉलेज क्या करती है? फ्रीडम लाती है, सोच में, विचार में, एक्ट में वो होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, एथिक्स एंड रिलीजियन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ नॉलेज इन द करिकुलम। इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे जो इसमें टीचर होंगे वो भी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होंगे, वो सेल्फ रियलाइजेशंस, एंड ही शुड फैसिलिटेट हिज स्टूडेंट टू थिंक अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ में कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव सब्जेक्ट, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी पर्सनल डेफिनेशन अगर बोलें इसमें, तो उनको अपनी चॉइस को खुद से चूज़ करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। टीचर वेरी एक्टिव होने चाहिए और वो जो चैलेंजेस होंगे उसको बिल्कुल उसके स्वागत के लिए तैयार करना चाहिए स्टूडेंट्स को। इस तरह के आइडियाज़ डेवलप करने चाहिए। नेक्स्ट, जो उनकी जो भी ओरिजिनलिटी है या क्रिएटिविटी है बच्चों की, उसको फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए। जो नेसेसरी मटेरियल एंड इक्विपमेंट है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोवाइड करने चाहिए। स्कूल जो है एक डेमोक्रेटिक आइडियल शुड बी प्रोवाइड द स्कूल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हर तरह की फ्रीडम की बात बार बार कही गई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल का भी सेटअप उसी तरह से होना चाहिए। दूसरा जो है कंसर्न इंडिविजुअल स्टूडेंट जो भी है वो मेन कंसर्न के लिए है स्कूल में। हर बच्चों की जो यूनिकनेस है उसको ध्यान में रखना चाहिए, तो इस तरह का सेटअप होना चाहिए। क्लासरूम में जो शिक्षक शिक्षा देंगे वो स्टूडेंट को अपने जीवन के मीनिंग के लिए देंगे कि उसके जीवन का अर्थ क्या है। दूसरा कि वो राइट वे, सही मार्ग के लिए बच्चों को बताएंगे। स्टूडेंट को अपने खुद के चॉइस के लिए एक्सरसाइज करवाएंगे कि क्या सही है उनके लिए। एक्टिविटीज़ ऐसे होने चाहिए जो कि क्लासरूम में इस तरह के जो चॉइस एंड डिज़ायरेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, निगोसिएशन ऑफ रूल्स, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो इस तरह से क्लासरूम में करना चाहिए। स्टूडेंट को बिल्कुल
लर्न करना चाहिए कि हम अपने चॉइसेस को, अपने कंसिक्वेंसेस को कैसे हम चूज़ करें। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे बार बार एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात इसलिए कही गई है ताकि वो जिस तरह की भी सिचुएशन हो, जिस तरह की भी परिस्थितियाँ हो, वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके, वो अपने अस्तित्व को कायम रख सके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका शैक्षिक आशय क्या है। इसका जो शैक्षिक आशय है इस फिलॉसफी का, ये बहुत स्पष्ट है कि एक जो मानव है वो अच्छा इंसान बन सके, जो कि डिसीजन खुद ले सके, और ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिससे कि वो हेल्दी वे में खुद को डेवलप कर सके। सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनकरेजमेंट होना चाहिए, इत्यादि ये सब होने चाहिए। सब्जेक्ट जो भी स्कूल में होंगे, सिचुएशन जो प्रेजेंट सिचुएशन में होंगे, वो उसी के अकॉर्डिंगली उसके करिकुलम होंगे जिससे कि अच्छे मानव का निर्माण हो सके। अब अगर हम अस्तित्ववाद विचारधारा की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये खास करके बच्चों के चॉइस और फ्रीडम को काफ़ी जोड़ देता है। यहाँ पे चिल्ड्रन अपना जो एबिलिटी है वो या स्मार्टनेस है वो दिखा सकते हैं। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और बच्चों को हेल्प करना चाहिए। जो भी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव मॉडल्स हैं एजुकेशन के, ये रोड लर्निंग, ये इसको डिस्करेज करता है, और ये एक्टिव और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इनकरेज करता है। तो ये इसके स्ट्रेंथ हैं। इसमें जो वीकनेस है उसको हम इस तरह से यह कह सकते हैं कि जो मिसिंग लिंक्स हैं इसमें, वो है कि मीनिंगलेस ऑफ लाइफ और स्कैरी फॉर यंग चिल्ड्रन, इस तरह के जो डिसअपेयर करने की बातें हैं, वो मैसेज है वो सही नहीं है। सम जो भी कुछ लोग हैं वो बिलीव करते हैं मोरल कोर, आई लीड स्टूडेंट, ये सब चीज़ लैक कर रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्शन, खास करके क्लियर कट जो डायरेक्शन है लाइफ में एजुकेशन को लेके, कोर्स को लेके कि कोर्स क्या होंगे, वो यहाँ पे डायरेक्टेड नहीं किया हुआ है। थैंक यू।